सो हे जो मेरा आज का टॉपिक है वो है बिलीव के ऊपर। वो है कि हम कितना विश्वास करते हैं अपने रब पर जब हम मुसीबत में होते हैं। और इसका यही एक लाइन भी इसमें निकलती है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। इसके इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो स्टोरी है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। पर तब हमें उनकी वो बातें या फिर वो सिचुएशन समझ में नहीं आती जो वो हमें समझाना चाहते हैं, और कुछ टाइम बाद वो हमें जाकर पता लगती हैं। तो इसमें एक स्टोरी होती है एक राजा की, जो बहुत एक अमीर देश का राजा होता है। और उनका एक ही बहुत ज़्यादा समझदार मंत्री होता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें राजा अ, अपने आंसर नहीं खोज पाता, तो वो मंत्री को बुलाता है कि मंत्री जी आप आइए और मुझे इनका जवाब दीजिए। और मंत्री जी जब भी कुछ उनको बताते हैं तो राजा को हमेशा ही वो बहुत ही बातें पसंद आती हैं और उनकी सिचुएशंस में मदद करती हैं और उनकी प्रॉब्लम सोल्व होती हैं। और मंत्री इतने समझदार हैं कि राजा की हमेशा ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से मदद करते हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा की उंगली में लग गई थी चोट और आ रहा था बहुत सारा खून। तो राजा ने कहा मंत्री जी पता नहीं ये क्या हो गया है आज मेरे साथ कि इतना खून बह रहा है, इतना खून बह रहा है कि रुक ही नहीं रहा, और ऊपर से दर्द भी हो रही है पर खून नहीं रुक रहा। इसका क्या मतलब है? तो मंत्री जी कहते हैं राजा जी भगवान जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं। अगर आपके साथ भगवान ने ये भी किया है तो उसमें कोई फ़ायदा होगा, अच्छा ही हुआ होगा। मंत्री की ये बात सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई मेरी उंगली में चोट लगी है, उसमें खून निकल रहा है, और राजा कह रहा है कि मंत्री जी बहुत मंत्री मंत्री जी कह रहे हैं राजा जी बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ आपके साथ। मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं मेरे को कि मतलब मेरे खून चोट आ रही है ये अच्छी बात है? खून आना अच्छी बात है, घायल हो जाना अच्छी बात है मेरे लिए? मंत्री जी अब कहना क्या चाहते हो मेरे से? राजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मंत्री जी को वहाँ से निकाल दिया और कह दिया अब आप मेरे इस शासन में या फिर मेरे आसपास भी आप मत भटकना, क्योंकि आपने जो कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। मंत्री जी फिर चले गए और ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले। जैसे वो शिकार खेलने के लिए जंगलों में गए तो उन्होंने देखा कि कोई कोई लोग उस उनका पीछा कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने पलटने की कोशिश की तो वो किडनैप हो गए और कुछ लोग उन्हें अगवा करके एक घने से जंगल में ले गए जहाँ पर बलि देने की रात थी। वो एक ऐसे इंसान को ही ढूंढ रहे थे जो बहुत हष्ट पुष्ट हो, शरीर से तगड़ा हो, और उनको राजा मिल गए। वो बस बलि की तैयारियों में लगे हुए थे और राजा को उन्होंने बंदी बना लिया था। पर जब बलि देने का वक्त आया तो उन्होंने देखा कि राजा तो चोटिल है उंगली से, राजा की तो उंगली चोटिल है, उसमें से खून बह रहा है। वो तो अब बलि नहीं दे सकते, क्योंकि बलि देने के लिए एक ऐसा शरीर चाहिए जो जिसमें कोई भी घाव ना हो, पर उनके शरीर में तो घाव था। इस कारण से राजा की जान बच गई और राजा बच बचाते अपने शासन में वापस आ गए। और उस दिन राजा को यह बात का एहसास हुआ कि जब मंत्री जी ने कहा था ना वो सही था, कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर भगवान ने ये चोट ना दी होती तो आज शायद मेरी बलि चढ़ जाती, और शायद क्या 100% ही चढ़ जाती, पर उस उंगली ने, उस घाव ने मुझे बचा लिया। सो ये चीज़ हमें बताती है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमें कभी कभी वो चीज़ें, वो बातें समझ में नहीं आती कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम यही सोचते रहते, कोसते रहते हैं अपने आप को, अपने भगवान को। पर क्या पता वो जो हमें छोटी सी चीज़ हमें प्लेजर दे रही है, क्या पता वो हमें नुकसान ही देना चाहती हो और भगवान ने हमें उस चीज़ से बचाया हो।
सो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए और यही देखना चाहिए कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बिलीव इन अ गॉड। और बस यही है एक लाइफ, और इसी में अच्छे से पॉजिटिव तरीके से खुश रह के अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू।